देखिए एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं, क्लास 9th, टॉपिक नंबर सिस्टम। तो 9.1 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इज़ ज़ीरो ए रेशनल नंबर। यानी ये पूछ रहा है कि क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। देखिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें कि वो बोल क्या रहा है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्या आप उसे P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेहर P एंड Q आर इंटीजर, यानी P और Q कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, ना नेचुरल ना होल नंबर। यानी नेचुरल होल नंबर तो उसमें आ ही गया, यानी कोई भी इंटीजर, और जो उसका डिनोमिनेटर है Q वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए जब हमने इसका इंट्रोडक्शन आपको समझाया था तब हमने बताया था कि आप पहला आंसर लिखेंगे यस ज़ीरो इज़ ए रेशनल नंबर, कि ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो यस वी कैन राइट इट P अपॉन Q, दैट इज ज़ीरो अपॉन वन, वेयर वन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो जब हमने ज़ीरो अपॉन वन कर दिया तो हम इसको लिख सकते हैं कि यस ज़ीरो इज़ ए रेशनल नंबर, और वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे हमने बता ही दिया ज़ीरो एक रेशनल नंबर है जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ज़ीरो अपॉन वन, और इसका जो डिनोमिनेटर है वन वो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। यानी 3 एंड 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो इसका मेथड मैंने बताया था कि सबसे पहले 3 अपॉन वन एंड 4 अपॉन वन, यानी इन दोनों नेचुरल नंबर को हम रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब चूंकि इनका डिनोमिनेटर पहले ही सेम है तो सेम डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे कि हमें 6 नंबर निकालने हैं। तो मैंने बताया था एक नंबर एक्स्ट्रा, यानी 7 से हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 अपॉन वन मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, तो 21 अपॉन 7 एंड 28 अपॉन 7। और अब हम इनके बीच के यहाँ लिख देंगे कि 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 एंड 27 अपॉन 7। तो देख सकते हैं ये 6 के 6 नंबर आपके सामने हैं। तो 6 रेशनल नंबर आपके निकल चुके हैं इस मेथड से। सबसे इजी मेथड है, आप इसी को ट्राई कीजिए। ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। यानी अब हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। तो देखिए सबसे पहले हम इनका डिनोमिनेटर चेक कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर जो है दोनों का सेम है। चूँकि 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी एक एक्स्ट्रा नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 3 जा 18 या 30 एंड 6 4 जा 24, ये आ गया आपका। और आप लिख लीजिए कि 5 रेशनल नंबर इज 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30,
22/30, 23/30। ये पांचों रेशनल नंबर आपके 3/5 एंड 4/5 के बीच में होंगे। देखिए एक क्वेश्चन अभी मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में हम कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। सपोज़ कीजिए हमें 100 निकालने को बोला जाए, तो क्या हम इनके बीच में 100 निकाल देंगे? यस, हम निकाल सकते हैं। हम 3/5 को 101 से मल्टीप्लाई कर दें और इसी तरह 4/5 को भी 101 से, तो ये 303/501 एंड 404/505। तो इन दोनों के बीच में 100 रेशनल नंबर आराम से आ जाएंगे। तो इसी तरह 200, 300, 200, 300, 500, 1000, 3000, यानी कि यहाँ पे दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। इसको नोट कर लीजिए कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है, यानी दो रेशनल नंबर के बीच में आपको इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिल जाएंगे। जितने भी आप निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। प्लीज़ नोट डाउन। देखिए हमारा ये जो लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये बताइए कि क्या दिए हुए स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हैं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और अपने रीजंस दीजिए अपने आंसर के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो देखिए हम इनको बताते हैं बारी बारी। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। तो हमने शुरू में ही आपको जब इंट्रोडक्शन है उसमें समझाया था कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 डैश डैश डैश, और होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 डैश डैश डैश। तो देख सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं। तो यस, हम पहले स्टेटमेंट में क्या लिख देंगे कि यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हम इसमें पहले स्टेटमेंट के सामने क्या लिख देते हैं, यस। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर हमारे 0 से, तो नेचुरल नंबर सभी हमारे होल नंबर में आ गए। तो यस एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, और हमने वहाँ पे लिख दिया यस। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। सेकंड स्टेटमेंट है कि एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। तो देखिए सबसे पहले हम इंटीजर को लिख लेते हैं। इंटीजर हमारे डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश, यह हमारे इंटीजर हो गए। ऑल नेगेटिव एंड ऑल पॉजिटिव वैल्यू इंक्लूडिंग विद 0 इज़ इंटीजर। और होल नंबर अभी अभी हमने आपके सामने टाइप किए 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो क्या आप देख रहे हैं कि क्या -3 इसमें आ रहा है होल नंबर में? नहीं आ रहा, ना -2 आ रहा, ना -1, यानी कोई भी नेगेटिव वैल्यू जो इंटीजर की है वो होल नंबर में नहीं आ रही। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। तो लिख देंगे इसको, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो अब हम अपने तीसरे स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, कि हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है। तो देखिए रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन थी, रेशनल नंबर की डेफिनेशन थी कि P/Q ये होना चाहिए। और होल नंबर हम जानते ही हैं कि 0 1 2 3 डैश डैश डैश।
तो मैं इन सब के नीचे 1 लिख के ये सब तो होल नंबर हो जाएंगे, बट अगर मैंने रेशनल नंबर में लिख दिया, रेशनल नंबर में मैंने लिख दिया -2/3, अब निगेटिव वैल्यू जो है ये रेशनल नंबर है पर ये होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। 9 कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे समझ में आए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ठीक है, इसके बाद भी मैं आपको अगली एक्सरसाइज 9.2 अगली वीडियो में कराऊंगा। धन्यवाद।